बताते हैं आज के कार्यक्रम का जो थीम है लर्न टू मेडिटेट एनीवेयर एनी टाइम, और आपको बताते हैं 7 अष्ट शक्तियों के विषय में भी बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप कौन कौन सी शक्तियों को विकसित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बताते हैं प्रॉपर तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे देखिए BK शिवानी जी द्वारा लिखित ये किताब में भी आपको बताते बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा है और ब्रह्मा कुमारी से जुड़े सभी हमारे सदस्यगण आपको बता दें आज अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ। एग्जीबिशन लगा है आपको बता दें अंबेडकर सेंटर में, और ब्रह्मा कुमारी आपको बता दें द्वारा आपको बता दें अध्यात्म के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। और आपको बता दें राज योगा मेडिटेशन के माध्यम से ही आपको बता दें उन 8 शक्तियों को विकसित आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ सभी मानव अनुभव यहाँ पे बैठे हैं और उन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छे से बताया कैसे आप मेडिटेशन कर आपको बता दें अपने दैनिक जीवन में सुधार ला सकते हैं, कैसे आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं और बाकी और आपको बता दें विकारों को दूर कर सकते हैं। मैम नमस्कार। थैंक यू मैम अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर ललिता मक्कर हूँ और अभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन ने यहाँ पर अपना 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चूँकि मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ एसोसिएटेड है पिछले 25 सालों से, और हमें मालूम है कि इस ज्ञान से हमने अपने जीवन को कितना शांत और पवित्र किया है। तो हम यही चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी यहाँ पर आने वाले हमारे गेस्ट होंगे, उनको भी ये भगवान का ज्ञान और भगवान की शक्ति और परमात्मा से प्राप्त जो गुण और आपको शांति मिलती है वो मैं चाहती हूँ वो संप्रदाय आम जन को भी ये ज्ञान मिले। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये ब्रह्मा कुमारी का ये वैल्यू एजुकेशन का हम लोगों ने एग्जीबिशन लगाया है। तो इसके लिए मैं अपनी कमला बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं और यहाँ पर हमारे आने वाले सभी ऑफिसर्स को वैल्यू एजुकेशन की कुछ क्लासेस कराएंगे। कुछ क्लासेस मींस उनको कुछ टेस्ट कराएंगे, और जिससे जो है उनको पता चले कि हम घर गृहस्थ में रह करके भी अपना नॉर्मल ऑफिस का काम करके भी परमात्मा की शक्ति से अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकते हैं। यही हमारी आशा है। कमला दीदी आप कुछ कहिए। दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में आए हैं, अंबेडकर भवन में आए हैं, और आपको बता दें यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है ब्रह्मा कुमारी दीदी द्वारा। और आपको बता दें सभी आपको बता दें अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं, अध्यात्म क्यों जरूरी है, मेडिटेशन क्यों जरूरी है। और जैसे कि आपने देखा भी होगा यहाँ पे लिखा भी है लर्न टू मेडिटेट एनीवेयर एनी टाइम। तो इसी का आपको बता दें प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। मैम नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए। सिस्टर BK कमला। हाँ जी मैम, क्या कुछ आज जैसे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहा है और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जीबिशन के दौरान यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि मानव जीवन में बहुत ही सहयोगी और उपयोगी काम में आ रही हैं। जी वास्तव में आज का जो यहाँ पे डिस्प्ले एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये हम यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं कि मेडिटेशन का महत्व सभी को पता चले और राजयोग के अभ्यास से, नियमित अभ्यास से कैसे हमारी आंतरिक शक्तियाँ और गुण विकसित होते हैं। और चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, फैमिली वैल्यूज़, प्रोफेशनल वैल्यूज़ इस राजयोग के अभ्यास से, नियमित अभ्यास से विकसित होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी आंतरिक जो अष्ट शक्तियों का डिस्प्ले है वो लगा हुआ है। और मेडिटेशन वास्तव में बहुत इजी है, और जब हम ज़्यादा बिजी होते हैं तो हमें शक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो शक्तियों का विकास मेडिटेशन से होता है और हर एक को सीखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हु आई एम, स्वयं की सत्य पहचान, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम आप जैसे कि आपने इंट्रो में बताया कि आप लोग अध्यात्म के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देने जा रहे हैं और क्यों अध्यात्म जरूरी है मानव जीवन में सुख शांति के लिए। तो मैम ये हु आई एम से क्या बताया जा रहा है? वास्तव में ये जो चार्ट है स्वयं की सत्य पहचान, ये इस बात को दर्शा रहा है कि देखिए कोई भी आध्यात्मिक लर्निंग जो होती है, स्पिरिचुअल लर्निंग होती है, उसका सबसे पहला पड़ाव होता है खुद को जानना। खुद को जानने से कि हमारा शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग शक्ति हूँ,
हम चैतन्य शक्ति, आत्मिक शक्ति, जो आत्मिक ऊर्जा है वो इस शरीर को चलाने वाली ताकत है। तो आज लोग, जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी और ड्राइवर दिखाया गया है, तो मस्तक के बीच, दोनों नैनों के बीच में वास्तव में मनुष्य की आत्मा ऊर्जा रूप में रहती है और हमारे मन बुद्धि संस्कारों से आत्मा बनी हुई है। तो जैसे गाड़ी और ड्राइवर होता है, गाड़ी को लोग चमका रहे हैं, लेकिन अगर ड्राइवर कमज़ोर हो तो गाड़ी ख़राब हो सकती है। ऐसे ही शरीर को भले हम भोजन कराएं, इसको घुमाएं फिराएं, इसके लिए जो भी सजावट की चीज़ें हैं वो भले लोगों को करना है करें, लेकिन मन रूपी ड्राइवर को इग्नोर ना करें, उसको भी सशक्त बनाएं। उसके लिए मेडिटेशन है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। जी क्या दर्शा रहा है? वास्तव में हम परमात्मा का संदेश ये देते हैं कि मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास करते हैं तो उसमें दो शक्तियों से कनेक्शन ही योग है। वास्तव में योग का अर्थ ही होता है जुड़ना, कनेक्शन। तो जुड़ना किससे है? एक अपनी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ना और दूसरा परमात्मा शक्ति से जुड़ना, क्योंकि ये दो ही वास्तव में शक्तियों का स्रोत है। तो परमात्मा को हम कैसे याद करें मेडिटेशन के द्वारा, ताकि हम उन प्राप्तियों को अनुभव कर सकें, वो आंतरिक सुख, मन की शांति को हम अनुभव कर सकें। जी। पावर टू फेस, इसका क्या मतलब हुआ? वास्तव में यहाँ पर पावर टू फेस, पावर टू टॉलरेट, अकोमोडेट, डिसर्न, डिसाइड, ऐसे एक एक करके लिखा है। 8 शक्तियाँ आप देखेंगे यहाँ डिस्प्ले में है। हमारी आत्मा में अष्ट शक्तियाँ होती हैं, जिन अष्ट शक्तियों का वास्तव में दुनिया में भी बहुत माना जाता है। अष्ट शक्तियों को अष्टभुजाओं के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। वास्तव में भुजाएं क्या होती हैं? भुजा माना सहयोगी, और क्योंकि भुजाओं से हम कई कार्यों में सहयोग करते हैं ना, तो भुजाएं माना सहयोगी। और ये 8 शक्तियाँ हर मनुष्य आत्मा के अंदर वास्तव में है, जिसमें सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या समेटने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है। तो ये 8 शक्तियाँ पारिवारिक जीवन में या कारोबार करते समय, ऑफिस के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, या समाज में रहने के लिए, ये सारी ही शक्तियों की आज हमको बहुत आवश्यकता है। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, इन शक्तियों की कमी वो प्रॉब्लम को जन्म दे सकती है। तो सहनशीलता, समाना, निर्णय लेना, ये सही हो, इसके लिए हम मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है। पावर टू टॉलरेट, जैसे कि आपने अष्ट शक्तियों के बारे में बताया, पहले हमें बताया कि पावर टू फेस उस कैसे करना है, फिर पावर टू टॉलरेट, इस शक्ति का कैसे? सहनशीलता जिसको कहते हैं, आज हम देख रहे हैं समाज में सहनशीलता घटती जा रही है, परंतु सहनशील होना शक्ति की निशानी है। आज लोग उसको कमज़ोरी समझ रहे हैं, लेकिन सहन करने वाला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोर तो कभी सहन कर ही नहीं सकता है। तो सहनशीलता वास्तव में अनेक गुणों को लाने वाली शक्ति है, और इसमें सहनशीलता से संबंधों में समरसता आती है। तो ये होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर कमी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मेडिटेशन करने से ये विकसित हो सकता है। के विषय में बताया, बहुत अच्छे से बताया मैम। क्या कुछ आगे हमारे दर्शकों को और बताना चाहिए? हाँ जी, हर एक को वास्तव में छोटे से लेकर बड़े तक, क्योंकि आज लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और बहुत सारी मानसिक परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं, और तन भी स्वस्थ रहे, क्योंकि मन की शक्ति से तन चलता है। तो तन और मन स्वस्थ रहे, इसके लिए मेडिटेशन बहुत मददगार है। छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्गों तक सबको सीखना चाहिए, ताकि जीवन में सुख शांति से वो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए जीवन को आगे बढ़ा सके, सफल हो सके। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इन 8 ही शक्तियों का आप देख रहे हैं चित्र दिखाया गया है। जब हम खुद को आत्मा समझ करके परमात्मा शक्ति को याद करते हैं, तो हमारे अंदर ये सारी ही शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ जो है, प्रैक्टिकल रूप में विकसित होती हैं। बहुत अच्छे से आपने विस्तृत तरीके से आपने बताया, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर वे मेडिटेशन जरूर करें, अध्यात्म में जरूर बैठें, ताकि वे जो ये पावर टू विड्रॉ, सहयोग शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और समेटने की शक्ति को आप बिल्कुल विकसित कर सकें। इसमें कोई किसी को भी जब मेडिटेशन सीखना होता है तो 1 हफ्ते का कोर्स होता है, जिसमें रोज़ अगर वो 40-45 मिनट देते हैं तो 7 दिन 40-45 मिनट देने से फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी किसी भी सेवा का कोई शुल्क नहीं होता है, निःशुल्क रूप से सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम BK कमला बहन है, ब्रह्मा कुमारी से।
Instead of panicking into any What to withdraw? When to insist? When to assert? सर आप जो है ना भाइयों बहनों सर पावर टू थ्रू राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से आपने अपने जीवन में बदलाव किया। पिछले 25 सालों से आप जुड़े हैं, कैसा अनुभव रहा आपका अपने नाम के साथ? हाँ जी, मेरा नाम ब्रजेश है। तो मैं लगभग 25 सालों से इस जो है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम कैसे जो है परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो सफ़ेद जो साड़ी में जो होती है जो बहन है वो समर्पित है, बट हम समर्पित नहीं है। हम सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह राजयोगा के लिए जाते हैं, उसके बाद हम अपना जो है दिनचर्या हम वैसे ही करते हैं जैसे हमारा चलता है। उससे हमें एक बेनिफिट ये मिला मेडिटेशन करने से कि एक तो मन शांत रहता है और मैं कभी भी अपने कार्य में जो है उत्तेजित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इस एसोसिएशन से जुड़ने से मेरे जो काम के प्रति जो ईमानदारी वो 100% है। मतलब जो भी मैं अपना कार्य करता हूँ वो 100% ईमानदारी से करता हूँ। तो ये मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज इस युग में, कलयुग के युग में जो है सिंप्लिसिटी भी और परमात्मा की याद भी है। ये जो है मैंने बहुत सारे लाइफ में एक्सपेरिमेंट करे हैं। जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो राजयोगा के जरिए मैंने बहुत सारे कुछ अचीव करा है। जो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ राजयोगा के जरिए मैं आज एक प्रोफेसर बना। अरे वाह सर। और सर आपने बताया कि आपके बेटे कनाडा में हैं और वेजिटेरियन हैं और वो वहाँ पे राजयोगा मेडिटेशन करके बहुत से ऐसे वहाँ पे उपलब्धियों को पा रहे हैं। हाँ, ये भी है। मेरा बेटा लॉयर है, तो यहाँ से लॉयर करके जो है कनाडा में गया। तो कनाडा एक ऐसी एक ठंड कंट्री है, बिल्कुल वहाँ पे कोल्ड है, लगभग -40 डिग्री तक भी जाता है। टोरंटो में है। तो लोगों ने ये बोला कि वो तो नॉनवेज खाएगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा। पर उसने प्रूव करके दिखाया कि राजयोगा मेडिटेशन प्लस प्योर वेजिटेरियन होते हुए भी वहाँ पर 36-40 जो है -डिग्री होते हुए भी उसको आज दिन तक ना तो कभी जुकाम हुआ, ना खांसी, ना बुखार हुआ। लगभग 2 साल हो गए उसको जाते हुए। और जब से राजयोगा की प्रैक्टिस करी तो वहाँ पे लोग जैसे 80% के करीब लोग नॉनवेज खाते हैं और जो प्योर वेजिटेरियन है। इवन वो जो है जब वो बैडमिंटन का भी बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, वहाँ पर लोग जो नेशनल लेवल के हैं उसको भी इसने हराया, जबकि वो नॉनवेज खाते हैं और ये वेजिटेरियन खाता है। तो प्रूव करके दिखाया कि वेज और जो हम परमात्मा की शक्ति से हम क्या नहीं कर सकते। ये परमात्मा का ही तो कार्य चल रहा है जो इतनी पावर इसको मिली है। बहुत अच्छी आपने बात बताई और उदाहरण के सहित बताई कि परिवार में आपके बेटे हैं जो कि राजयोगा मेडिटेशन को अपनाते हैं। उन्होंने वेजिटेरियन होते हुए उन सभी उपलब्धियों को पाया जहां -36 डिग्री में लोग मदिरा पान करते हैं, नॉनवेज खाते हैं और इस तरीके की चीज़ें खाते हैं जिससे वो शरीर में अपने ऊर्जा ला सके। लेकिन वो वेजिटेरियन खा के -36 डिग्री में वो ऊर्जा भी उनके अंदर आ रही है और वो उपलब्धियों को भी प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, ये सिर्फ देखो ना, ये कैसे होते परमात्मा को सोर्स ऑफ कहाँ पर हमें पावर कहाँ मिल रही है। पावर मिलती है परमात्मा से। तो उसने प्रूव करके दिखाया, प्रूफ ही नहीं करके दिखाया, उनको हरा के दिखाया। और इवन जो है जब वो कॉलेज में जब प्रेजेंटेशन देते हैं सब देख के देते हैं और बिना देखे ही वो जो है क्लास कराना शुरू कर देता है। तो बहुत उसकी वाहवाह हो रही है वहाँ पर। ये हमें बहुत गर्व हो रहा है कि इंडिया वाले लोग हम जाके हम जो है विदेशों में हम अपना नाम रोशन करें भारतवासियों का। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को ये जानकारी दे रहे हैं, ये आप चाहते हैं कि सभी राजयोगा से जुड़े और मेडिटेशन करें। हाँ, क्यों नहीं, राजयोगा से बहुत जो है पावर मिलती है। इवन आपको मैं अगर अपना और अनुभव सुनाऊं कि मैं जो है 55 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एक फुटबॉल प्लेयर भी हूँ और मैं डेली जो है लगभग जो है 10 किलोमीटर दूर डेली फुटबॉल खेलता हूँ। और जो लोग मुझसे जो है इवन जो 45 ईयर्स के भी हैं वो मुझसे दौड़ने में मेरे से पीछे रहते हैं। और मैं 2 से ढाई घंटे लगातार नॉन स्टॉप में फुटबॉल खेलता हूँ, प्योर वेजिटेरियन। और अगर आपको मैं और अनुभव सुनाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। लगभग 25 सालों से मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया। बाहर का मतलब ना शादी में खाया ना किसी घर का खाया। मैं अपने हाथों से बना हुआ शुद्ध भोजन खाता हूँ। लोग कहते हैं कि प्याले से खाने से जो है बहुत वो मिलती हैं, तो हमें तो आज दिन तक लू नहीं लगी। मुझे तो मैं तो प्याज भी नहीं खाता, लहसुन भी नहीं खाता। और आपके सामने और इवन 55 ईयर्स में इस आज अभी भी मेरी आंखें वैसे जैसे 18 साल की होती। मैं आज भी जो है वैसे ही देख सकता हूँ, कोई चश्मा नहीं है, कुछ नहीं। तो राजयोगा मेडिटेशन प्लस वेजिटेरियन जो मैंने अपने लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किए और आपके सामने हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई तनाव नहीं है।